बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 3x - 2y = 4, -6x + 4y = 7। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और 2 मेथड्स के साथ हमने इसे सॉल्व करना है। एक है बाय द मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और सेकंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हम x और y के कोफिशिएंट्स का लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2, तो इधर आ जाएगा हमारे पास -2। उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन में चलें तो यहाँ पे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में वो है -6, जबकि y का जो कोफिशिएंट है वो है +4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद हमने सेकंड मैट्रिक्स जो लिखना होता है वो हमने वेरिएबल्स का लिखना होता है x एंड y, देन इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इस तरह हमने इन दोनों इक्वेशंस को 3 मैट्रिक्स में लिख दिया। पहला मैट्रिक्स x और y के कोफिशिएंट्स का, दूसरा मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का x और y का, और थर्ड जो मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट टर्म्स का 4 और 7 का। अब हमें इन तीनों मैट्रिक्स को लेट कर लेना है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम a के इक्वल लेट करेंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया 3 - 2 -6 और 4, और ये जो हमारे पास x और y हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x और इधर आ जाएगा y, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है इसको हम b मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम जो है वो b के इक्वल लेट कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 4 और 7। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको हमने a लेट किया, तो इसकी प्लेस में हम यहाँ पे a लिखेंगे, और ये जो x और y का मैट्रिक्स है इसको हमने x लेट किया, तो इसकी प्लेस पे x आ जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन यूज़ किया, और ये कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है इसको हमने b के इक्वल लेट किया, तो इसकी प्लेस पे b आ गया, ठीक है। इसको हमने a लेट किया था, यहाँ a, ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ गया, फिर इक्वल का साइन, और ये हमारे पास b मैट्रिक्स है तो यहाँ पे b आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से x मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो x मैट्रिक्स हमारा इसी साइड में रहेगा, जो a है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड में आके a डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। a इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो a है ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है, ठीक है। तो इसको हमने न्यूमिनेटर में लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ नीचे में इसका जो एक्सपोनेंट है वो +1 है, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा a तो ऊपर जाके इसका एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा b। तो यूँ ये वो फार्मूला है जिससे हम जो है वो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, और फार्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया x = a इनवर्स b। x मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है, जबकि ये b मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है, जबकि ये a इनवर्स मौजूद नहीं है। तो हमें सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल होता है अर्जाइन ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है वो a इनवर्स आता है। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है और उसके बाद हमें अर्जाइन लेना होता है। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो फिर क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो अब हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इस a मैट्रिक्स का, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। हमने a मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए a मैट्रिक्स की वैल्यू थी 3 - 2 - 6 4।
3 -2 -6 एंड 4। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास स्ट्रेट बार आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 3 -2 -6 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट में हमें डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आ जाएगा 3 × 4। बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 × -2, ठीक है। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई 3 × 4 बिटवीन में माइनस का साइन और -6 × -2, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3 × 4, तो 3 4 टाइम क्या आ जाएगा 12। उसके बाद ये देखिए 3 माइनस के साइंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस और फिर माइनस, ठीक है। जब 3 टाइम आपस में माइनस का साइन मल्टीप्लाई करता है तो इस माइनस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इन दोनों का आंसर आ गया प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, फिर इस प्लस को इस थर्ड वाले माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अगर 3 टाइम माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हो तो फिर माइनस ही आएगा, अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हो तो फिर प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो माइनस के साइन की तो फिर माइनस का साइन माइनस ही रहता है, और अगर इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे 1 2 3, जब 3 टाइम माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। तो 6 2 टाइम क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया 12 - 12 0। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। आगे इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, इसलिए हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। ये क्वेश्चन ना तो इन्वर्स मेथड से सॉल्व होगा और ना ही क्रैमर रूल से सॉल्व होगा। हमने इसका जस्ट ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमारा 0 के इक्वल आया। ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर आया है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया है, इसलिए सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, मैट्रिक्स लिखे हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, और फॉर्मूला लिखने के बाद हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल आ गया 0 के, लिहाजा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल।